श्रीमद्राम चंदाय नमः। श्री राम भद्राय नमः। श्री सीता सो परत्र दुख पावई पूर्ववासियों को दिए हुए उपदेश में, जिसमें गुरुजी तक शामिल है, ब्राह्मण शामिल है, पुरजन शामिल हैं, सबके सामने भगवान ने अपने प्रत्यक्ष जीवन के आदर्श स्वरूप का, अपनी भक्ति का ब्यौरा प्रस्तुत किया। और एक बात भगवान ने ये कही कि यदि मेरा प्रेम पात्र बनना है तो क्या करना पड़ेगा? सोई सेवा का प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो मेरे अनुशासन को माने। भगवान का अनुशासन तो एक ऐसा अनुशासन है कि उस अनुशासन को पालना हर किसी के बस में नहीं है। अयोध्यावासी, भगवान खुद ने कही अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। अब जब भगवान को प्रिय ही है तो भगवान के अनुशासन को मानेंगे ही। अब भगवान ने यहाँ तक भी कह दिया कि मैं जो कुछ बातें भी आपसे कह रहा हूँ और उसमें कोई किंचित भी अनीति हो तो आप क्या करना, तो मोही पर जो है विसराई। इसीलिए और भगवान एक ही बात, शास्त्र सम्मत बातों को कहते हुए भगवान कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि सो परत्र दुख पावे नर्तन भवारित नहीं बड़े भाग मानुष सन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा, और साधन नाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई परलोक समारा। ऐसा आदमी जो है सिर धुन धुन के पछताता है जब कर्म का फल उसको मिलता है, और तब जो है काला ही कर भाई ईश्वरी मिथ्या देश लगाए। मैंने तो इसलिए काम इसलिए करा था गलत कि भैया मुझे घर गृहस्थी पालनी थी, और कर्म क्या है कि मैं करूँ क्या, मेरे को तो शरीर से मैं मजबूर हो गया था इसलिए मुझे करना पड़ा। बात है कि कहीं जाने के लिए पैसा खर्च हो गया, जरूरत पड़ी तो किसी के चोरी कर ली, मैं मजबूर हो गया था। सिर धुन पिटाई और काले ही कर्मई और ईश्वर ही कि हे भगवान तूने ऐसी परिस्थिति पैदा ही काहे को करी कि मैं ये काम करूं। जब तूने मुझे बनाया है तो ऐसी परिस्थिति पैदा ही मत करता जिससे कि मेरे को। लेकिन इन सब बातों को एक तरफ रखने के बावजूद भी भगवान कहते हैं कि फिर भी एक रास्ता है, और वो रास्ता क्या है कि ये जो मैंने ऊपर बताई हुई मर्यादा बताई, इन सबको यद्यपि पालने में बड़ी कठिनाई है, लेकिन फिर भी क्या है वो, एही तन कर फल विषय न पाई, स्वर्ग स्वर्ग इस मनुष्य शरीर का फल विषय उपभोग करना नहीं है। और स्वर्ग स्वल्प, स्वर्ग तो बहुत छोटा है, लेकिन अंत क्या होगा? मनुष्य शरीर पाके स्वर्ग पाना बहुत छोटा है, स्वर्ग स्वल्प, या दूसरी भाषा में कहें तो आप स्वर्ग से भी दूर हो जाएंगे, और परिणाम क्या होगा कि अंत इसका दुखदायी होगा।
कैसे होगा? ऐसे होगा कि नर तन पाई विषय मान दे, विषय मन दे, फल की सुधा दे, सच बीज दे, फल की सुधा दे, सच बीज दे। मनुष्य शरीर पाके और यदि जीव विश्व में मन को फंसा दे, जबकि एक लौकिक जगत के हिसाब से कहें तो ये मनुष्य शरीर का प्रमुख कारण विषय ही है। ये विषय ही है जो मनुष्य शरीर को कर्म में प्रयुक्त करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वो विषय है कौन सा? यदि वो विषय भगवत जनित है, भगवत कार्य के निमित्त है, तो वो विषय सुख देगा। और विषय यदि संसार के लिए है तो नर तन भव नर तन पाई विषय मान दे। तो क्या है? ये मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ है कि इसके पाने के बाद यदि विश्व में मन दिया जाए तो इसकी उपमा दी जा सकती है कि पलटी सुधारते सच बीज दे, सुधारते सच बीज दे। बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी आदमी के पास में अमृत हो और उस अमृत को किसी को दे दे और पलटे में विष ले ले। ये तो एक एग्जाम्पल रही, लेकिन आप सब लोग तो प्रबुद्ध जीवी हो, बुद्धिजीवी हो, तो जरा सोच के तो बताओ। ताई वाला काई कोई, ताई वाला काई कोई, गुंजा गाई परच कोई। जिसके पास पारस मणि हो वो पारस मणि को तो किसी को दे दे और गुंजा की माला पलटे में ले ले, ये समझ के कि ये बहुत कीमती है। तो ऐसे व्यक्ति को कौन ये कहेगा कि वो आदमी भला है? वो नहीं है भला। इसलिए इसके संग एक अलंकार और भी जुड़ गया है, और वो अलंकार है करी चारे लक्ष्य चौरासी, जोनी गमाता यदि अविनाशी। अब ये जो गुंजाग्रही प्रश्न खोई वाली बात है कि ये मनुष्य शरीर जो है ये 84 लाख योनियों के बाद में मिलता है। ये 84 लाख योनियां भगवान ने बनाई है। उन 84 लाख योनियों में एक योनि ये मनुष्य शरीर है, और ये जीव उनमें घूमता रहता है। जैसे उसमें गोल चक्कर को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वो जो है उसमें घूमते, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला बीच में, बीच वाला ऊपर, ऊपर वाला बीच में। इस तरह से ये गोल 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 ये 84 लाख योनियों का चक्कर घूमता रहता है, और उसमें ये जीव घूमता रहता है। और जब ये घूमता रहता है तब वो क्या होता है, घूमते घूमते फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव मेरा। ये माया की प्रेरणा से, काल से, कर्म से और अपने स्वभाव से, ये तीन बातें इस जीव को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। काल सबसे पहला नाम दिया गया काल, के काल क्या है?
समय बहुत बड़ा बलवान होता है और समय जो करा ले सो थोड़ा होता है। तो इस जीव को प्रभावित करने के लिए सबसे पहले काल है, हाँ? और काल के बाद में काल अनुकूल हो तो कर्म भी अनुकूल हो जाएंगे, और कर्म अनुकूल होंगे तो स्वभाव भी अनुकूल हो जाएगा। लेकिन यदि काल प्रतिकूल है तो कर्म भी प्रतिकूल हो जाएंगे, हाँ? और कर्म प्रतिकूल हो जाएंगे तो स्वभाव भी प्रतिकूल हो जाएगा। क्यों? कि काल और कर्म मिलके जीवन में क्लेश का सृजन कर देंगे यदि ये दोनों चीजें गलत हैं। लेकिन इन दोनों चीजों के गलत होने के बावजूद भी फिर भी ऐसी संभावना बन जाती है कि इन सबका प्रभाव भी नील हो जाए। तो वो कैसे होगा? कबहू की तरह कर्म और स्वभाव से जो घिरा हुआ मनुष्य है, जब काल कर्म के चक्कर में गोल गोल बहता 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 जाता है तब भगवान को दया आती है, और तब वो दया करके उसको ये मनुष्य शरीर देते हैं। बोले भैया ये 84 लाख योनियों के चक्कर में घूमता घूमता बहुत परेशान हो दिया, अब इसे मनुष्य शरीर दे के एक बार देख लो कि क्या इसकी बुद्धि इन सब में घूमते घूमते शुद्ध हो गई क्या। जैसे आदमी कोई अपराध कर दे और जेल में बंद कर दें, और जेल में बंद करने के बाद में वो कोई निश्चित समय के बाद में पैरोल मांगे तो बैंक से जेल से पैरोल मिल जाती है कि बाहर जाकर देखने दो ये वैसा ही है, उसमें कोई स्वभाव सुधार हुआ। तो ऐसे ही भगवान कभी दया करके मनुष्य शरीर दे देते हैं। और इस मनुष्य शरीर की खूबी क्या है? नरतन बाबा बारिधि सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये संसार सागर को पार पाने के लिए मनुष्य शरीर नाव के समान है। बेड़ो, बेड़ो माने बड़ी नाव, छोटी नाव नहीं। नरतन भव बारिधि बेरो और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और ये बड़ी नावों को छोटी नाव तो उससे चल जाती है बांस बल्ली लगा के चप्पुओं से, लेकिन बड़ी नाव को चलने के लिए पाल की जरूरत होती है, और पाल को इस्तेमाल करने के लिए हवा की जरूरत होती है। तो सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो, जो मैं अनुग्रह करता हूँ कबो की कर करना न दे देती इसमें हेतु सुनी। वो ही उसी करुणा से जब मैं अनुग्रह करता हूँ वो उसके लिए अनुकूल मारुत बन जाती है, और तब जब वो हवा मिल गई नाव के लिए चलने की दिशा बन गई, तो उसको नाव को चलाने के लिए कोई नाविक भी तो चाहिएगा। तो उस नाव को चलाने का नाविक कौन है? बोले कदन दार सदगुरु दृढ़ नामा दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। और फिर एक कोई सदगुरु और मिल जाए तो वो उस नाव को चलाने वाला नाविक हो गया। और ये जो सब साधन यदि इस तरह से बन जाए तब दुर्लभ साज सुलभ करि पावा।
सारा जो दुर्लभ साज है, जो कभी नहीं मिल सकता, यदि भगवान कभी अनुग्रह करके मनुष्य शरीर दे दें, तब जो है सदगुरु मिल जाए, तब जो है दुर्लभ साज सब सुलभ हो जाता है। और ऐसा होने के बाद भी यदि ये जीव जो न तरे भव सागरा नर समाज अछपाई शोकत निंदक मंदमती आत्मा जाए। अब इस तरह का यदि साहित्य समाज मिल जाए और फिर उसके बावजूद भी जो है भवसागर से पार नहीं हो, तो ऐसा आदमी आत्महत्या की गति को प्राप्त हो जाता है। थोड़ा विचार करें, ये भगवान राम जो उपदेश कर रहे हैं, इस उपदेश की उपयोगिता अपनी जगह पे है, लेकिन और थोड़ा सा विचार गंभीरता से करें। ये सतयुग की कथा है, इस सतयुग में ये भगवान का दिया हुआ उपदेश, भगवान का किया हुआ आचरण, ये जीव को पार लगाने के लिए इन तरीकों से सक्षम है, ऐसा भगवान ने उपदेश किया। अभी दूसरी बात, जरा द्वापर युग में चले, तो द्वापर युग में हमारे कन्हैयालाल ने जो कुछ भी करा, क्योंकि वो भगवान थे, उनकी सब कुछ लीलाएं थी, और इतना सब करने के बाद उन्होंने इस संसार को उपदेश करने के लिए अर्जुन को गीता सुनाई। एक बड़ा विवादित विषय पैदा हो गया था हिंदू हमारी बाबू जी की कथा में। कुछ मेरी समझ में तो बाबू जी की बातें उतरी है, और सही मायने में तो मैं कहूँ कि मेरी सहमति है उनकी उस फाइंडिंग से, लेकिन ये संसार सागर में तो लोग बाग अर्थ का अनर्थ करने में समय नहीं लगता, जो कुछ भी हुआ उस घटना से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि भगवान को सब कुछ करने के बाद मनुष्य को संसार सागर से पार करने के लिए भगवान ने इतनी रास्ताएं दिखाई कि उन सारी रास्ताओं को देखते देखते खुद ही भ्रमित हो गया जीव, और इतना भ्रमित हो गया कि भगवान को अपना सारा का सारा वंश ही खत्म करना पड़ा। यद्यपि कहना ऐसा है कि भगवान ने, पढ़ता तो गीता में भी था कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में धर्म की स्थापना के लिए पैदा होता रहूंगा। लेकिन क्या द्वापर युग में धर्म की स्थापना भगवान के रहते हुए पैदा हो पाई? भगवान के रहते हुए द्वापर युग में धर्म की स्थापना नहीं हो पाई, और भगवान को स्वयं में अपना परिवार जो है वो समाप्त करवाना पड़ा। बाकी जो कुछ हुआ, कथा तो बहुत लंबी है और डिटेल में यदि चले जाएं, लेकिन राम जी के केस में जब प्रजा सहित रघुवंशी मानी किम का बने निज धाम में, ये मैंने पहले एक दिन और भी आया था कि भगवान जब पार्वती मैया ने पूछी कि प्रजा सहित रघुवंशी मानी क्यों का बने निज धाम, तब जो है शंकर जी महाराज ने इसके ऊपर में कुछ नहीं बोले। राम कथा गिरी जामे बरनी समति विलास त्रास दुख हरनी। देखो गिरजा, जो मैंने कथा कही है वो मेरे में जैसी बुद्धि रही मैंने उसके हिसाब से कही है। यद्यपि गिरजा मैया ने क्या पूछी थी कि बंदो पद धर धरनी सिर,
और विनय करूं कर जोर, वरनौ रघुपति विशद जसु, और श्रुति सिद्धांत निचोड़, श्रुतियों का सिद्धांत का निचोड़ कहना। लेकिन शंकर जी महाराज ने कथा शुरू कहां से करी? जस कछु में सुमति अनुमाना, और जब जब वही धर्म के हानि बारही असुर अधर्मानी, तब तो प्रभु धनि विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मार थापै लाखई निश्चित शेत, और जग विस्तार विशद जस राम जन्म कर हेत। ये भगवान राम के निमित्त शंकर जी महाराज ने कही। लेकिन शंकर महाराज ने प्रजा सहित रघुवंशी मुनि किम गवने धाम इसकी नहीं कही। वो तो यहाँ यूट्यूबर्स वगैरह में किसी ने कही तो पता लगी कि भगवान राम जो है प्रजा के साथ में सदी मैया के भीतर समा गए। अब शास्त्र सम्मत तो मेरे पास कोई है नहीं इसका जो मैं ये कह सकूं कि जो ये बात सही हो या ना हो। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि करण धार सदगुरु दड़ नावा, और दुर्लभ साय सुलभ करे बाबा। ये गुरु यदि सदगुरु नाविक बन जाए और ये शरीर जो है नाव बन जाए, तब जो है आदमी इस संसार सागर से तर जाता है। और जो यदि न तरे तो सो निंदक मंदमती आत्मा अनुजन जाई। वो आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को जो गति होती है वो गति इसको मिलती है। ये तो इस शरीर पाने की बात रही। इस शरीर पाने की बात के बाद यदि हम थोड़ा सा आगे चलें तो प्रभु ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सद्गुरु मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि सद्गुरु न भी मिले हो और आप इस लोक और परलोक दोनों में सुख की चाहना रखते हो, तो उसके लिए एक नई रास्ता में और आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ। और उस रास्ता की कथा को कल लेंगे, क्योंकि इस व्याख्यान में कहीं भाव प्रवाह में ऐसी बह जाती है तो क्या कही जाए, करा देता है कि एक साथ लगातार ज्यादा लंबी कथा करोगे तो कहीं ना कहीं कोई भूल होने की गुंजाइश हो जाएगी। इसलिए इस कथा को विश्राम हरिनाम कीर्तन।
राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे